सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, होमोफोन्स। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास के हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ योर क्लास यू शुड नो अबाउट होमोफोन्स, बिकॉज ये वोकेबलरी लर्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, वोकेबलरी आपको बेसिक फॉर्म में आनी चाहिए और ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि होमोफोन्स होते क्या हैं। जनरली आपने दो वर्ड्स देखे होंगे, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। तो आज के सेशन में इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। होमोफोन्स क्या होते हैं एग्जैक्टली इन्हें समझेंगे। होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स कैसे हैं और हमें कितने याद करने हैं ये समझेंगे। और आपसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगी, वो भी हम लोग जानेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट की, कि 10th में होमोफोन्स का क्या काम है। तो देखो, इनडायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे ग्रामर में तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे एरर एडिटिंग में ग्रामर से कुछ मिस्टेक नहीं आई है। जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स हैं जो आपस में इंटरचेंज करने थे, और वो थे होमोफोन्स। तो आज हम लोग होमोफोन्स कर रहे हैं। किसी दिन मैं होमोनिम्स के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी, लेकिन आज हम लोग होमोफोन्स एंड होमोनिम्स दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो होमोफोन्स को बताती हूँ, बीच बीच में इसी में ही होमोनिम्स में ये कैसे डिफर करता है वो भी समझा दूंगी। किसी भी वर्ड की होमोफोन को याद करने के लिए आपको 3 क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे अगर आप होमोफोन्स लर्न कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं ये तीनों पॉइंट्स, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, हमें किसी भी वर्ड का बच्चों प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग चेक करेंगे प्रोनाउंसिएशन की, ज़्यादातर बच्चे गलत लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो किसी भी वर्ड की हमें स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए। नंबर 2, किसी भी वर्ड की हमें स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो जब हम होमोफोन्स याद करेंगे तो इसमें हमें वर्ड में देखना रहेगा कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनकी स्पेलिंग क्या है, 2 वर्ड्स की, और नंबर 3 उनका मीनिंग। तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं जो हमारे पास होने चाहिए। हमें हर वर्ड की अगर ये चीज़ें पता हैं तो फिर हम होमोनिम्स या होमोफोन्स याद कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन, नंबर 2 स्पेलिंग, नंबर 3 मीनिंग। आप देखो, होमोफोन वर्ड को समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो होमोफोन वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 2 वर्ड्स में जाएगा। एक हो गया होमो एंड एक हो गया फोन्स। होमो का मतलब हो गया सेम सेम, फोन्स का मतलब हो गया साउंड, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन। तो किसी भी वर्ड की अगर हमारे पास प्रोनाउंसिएशन सेम है बच्चों, साउंड सेम है, तो वो होमोफोन होगा। जैसे वर्ड ले लेते हैं नाइट एंड नाइट, 2 वर्ड्स होते हैं नाइट वर्ड, है ना। नाइट वर्ड आपने सबने सुना होगा, यही लिख देती हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी तो लिख देती हूँ NIGHT। जो सोल्जर होता है ना, उसकी स्पेलिंग होती है NIGHT, KNIGHT वाली नाइट। और जो रात वाला नाइट होता है उसकी स्पेलिंग होती है NIGHT नाइट। बस एक K का फर्क है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम ही है, नाइट एंड नाइट। ओके, ये सोल्जर वाला हो गया, ये नाइट फॉल वाला हो गया। अभी प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे नाइट, के नाइट तो नहीं कहते, नाइट बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन इज सेम। अब बात करते हैं स्पेलिंग की। क्या स्पेलिंग सेम है? नो, स्पेलिंग सेम नहीं है। क्या मीनिंग सेम है? नहीं, एक सोल्जर और एक नाइट है, नो। सो दिस इज द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ होमोफोन्स बच्चों। अब यहाँ होमोनिम्स का छोटा सा रोल है, वो और पढ़ लेते हैं कि ये तो होमोफोन था, लेकिन अगर ये होमोनिम होता तो क्या होता मैम। तो बच्चों, यहाँ पर ना एक चीज़ और है कि होमोनिम्स में, कलर चेंज करके बता देती हूँ, होमोनिम्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और स्पेलिंग भी सेम होती है, बस उसका मीनिंग अलग होता है। दिस इज कॉल्ड होमोनिम्स। ठीक है जी, हो जाएगा इतना। होमोनिम्स, प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग सेम, मीनिंग। अब कोई वर्ड याद आ रहा है सब लोग के माइंड में तो प्लीज़ बताइए। और बाकी होमोफोन होमोनिम्स के आप एग्जांपल देना शुरू कर दीजिए, मैं भी कुछ दूंगी। जैसे वर्ड हो गया बैट, BAT। अब हमको पता है एक बैट होता है खेलने वाला और एक होता है बैट चमगादड़। दोनों का स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। तो क्या हुआ, होमोफोन या होमोनिम? होमोनिम, है ना। टीयर करना, टीयर, TEAR, 2 तरीके के टीयर होते हैं। मतलब टीयर 2 तरीके का मीनिंग होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है। एक हो गया टीयर करना, फाड़ना किसी चीज़ को, एक हो गया टीयर, आंखों से आंसू निकलना।
तो टीयर एंड टीयर, राइट। ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों मिलते जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो, कि स्पेलिंग भी सेम होगी और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी लेकिन मीनिंग अलग होगा। तो आज अभी हम लोग डाइवर्ट नहीं होते हैं, हम लोग सीख रहे हैं होमोफोन्स। तो होमोफोन्स वाला क्राइटेरिया पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, स्पेलिंग अलग एंड मीनिंग अलग। अब मैं कुछ आपको, कितना टाइम है हमारे पास में, ओके, तो मैं अभी आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ मैं सिखाऊंगी, इसके अलावा आप लोग भी बताएंगे। तो सब लोगों ने क्या करना है, फटाफट से मेरे को चैट सेक्शन में इनके आंसर्स लिख के देने हैं, जल्दी जल्दी से, जिसको जो पता है, ठीक है। आंसर करेंगे आप लोग मुझे, जो भी दिख रहा है सबके, इनके आंसर्स आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करें। एक्सेप्ट वर्ड है, एक्सेप्ट करना, मैं मीनिंग बताती जाऊंगी आपको, आप साथ साथ करते जाना। वर्ड है एक्सेप्ट करना किसी भी चीज़ को। इसका जो होमोफोन होगा वो होगा एक्सेप्ट, EXCEPT। अब बहुत सारे बच्चे ना इसकी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसकी मिस्टेक करते हैं। एक्सेप्ट वर्ड को ना एक ही कलर से लिख देते हैं सारे। एक्सेप्ट वर्ड को ना कोई भी स्पेल ही नहीं कर पाता ठीक से। स्पेलिंग है EXCEPT। ये कौन सा वाला है, अतिरिक्त। एक्सेप्ट दिस आई वॉन्ट मोर, इसके अलावा मुझे और भी कुछ ही, तो अलावा वाला एक्सेप्ट है ये। और ये एक्सेप्ट कर लो, ले लो, एडमिट कर लो। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, स्पेलिंग देखो आपकी डिफरेंट है लेकिन मीनिंग इनका सेम होगा, ठीक। दूसरा वीक, ये कौन सा वीक है, सप्ताह वाला वीक है। और हमारा जो दूसरा वीक होता है वो होता है VEAK, कमज़ोर वाला। अभी ये मेरी टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था, मुझे अभी भी याद है। आज भी मैं हर बार जब भी पढ़ाती हूँ तो इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर एक ई कम है तो ये वीक हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया। 2 ई है तो मजबूत है, मतलब ये वाला वीक नहीं है, तो दूसरा वीक हो गया सप्ताह वाला, दिनों वाला, राइट। तो वीक। देयर, ये जो देयर है वो हियर एंड देयर वाला। हियर में HERE होता है, देयर में THERE होता है, हियर देयर, प्लेस। और जो दूसरा देयर होता है वो होता है THEIR। तीसरा देयर भी होता है, वो दे आर को कॉन्ट्रैक्ट करके देयर बोलते हैं, आप उसकी स्पेलिंग बताएंगे, ठीक। हेयर, बालों वाला हेयर। इसके अलावा HARE हेयर, रैबिट को बोलते हैं, टाइप ऑफ अ रैबिट है ना, हेयर होता है। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में हेयर की आपको वो याद कराई जाती थी स्टोरी, हेयर एंड टॉर्टॉइज। उसमें रैबिट एंड टॉर्टॉइज नहीं बोलते, हेयर एंड टॉर्टॉइज बोलते हैं ना। चलिए, डाई, मरने वाला डाई। और एक और डाई होता है DYE। ये जो डाई है दिस इज़ फॉर कलरिंग, कलर करने वाला डाई जो बालों में लगाते हैं, तो उसकी स्पेलिंग ये होती है। और मरने वाले डाई की ये होती है टेल। कुछ तो आपको बहुत नए नए वर्ड्स भी, मतलब वर्ड्स सबको पता है लेकिन जो कन्फ्यूजन माइंड में थी वो क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ये पूछ वाला टेल है, जो बंदर की पूछ होती है, टेल। एक होता है टेल, स्टोरी वाला टेल, उसकी स्पेलिंग होती है TALE। अभी आप बोलोगे एक और होती है मैम टेल, TELL, तो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो गया, टेल हो गया, ये टेल है। तो वो थोड़ा हम लोग वो भी देखेंगे, है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ आपको, ये टेल वर्ड से मुझे याद आ गया। आई वॉज सो क्यूरियस, क्लास 6 की बात है ये, ठीक है। तो मैं ना पढ़ती नहीं थी एज ऑब्वियस, तो मेरी मम्मी ने मुझे ट्यूशन लगवाया था। एंड आई यूज़ टू गो टू अ समबडी, बुआ जी पास में, जो 6th-7th में यही होता है, पास की बुआ। अब आजकल के बच्चे तो बहुत ही एडवांस्ड है, हम तो बुआ जी के पास पढ़ने चले जाते थे। तो आई यूज़ टू बी लाइक वेरी क्यूरियस अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी क्यूरियोसिटी अच्छी है। बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं 6 से ही क्यूरियस थी चीज़ों को जानने के लिए। तो कभी ये वाला टेल पढ़ रही हूँ, कभी ये वाला टेल पढ़ रही हूँ, कभी वाला टेल पढ़ रही हूँ, पता नहीं कैसे कैसे टेल आते थे। तो मैंने क्या किया, एक दिन की बात है, एंड दिस इज़ सच अ मेमोरी जो मेरे माइंड में अभी भी है। मैंने कम से कम 7-8 तरीके के टेल लिखे। कहीं TALE लिखा, TELE लिखा, टेली वर्ड होता था तो मुझे टेल पढ़ती थी मैं, उसको भी मैं बोलती थी ये कौन सा टेल आ गया। अब मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी। तो मैंने 7-8 स्पेलिंग्स के कॉम्बिनेशंस के टेल लिखे, ये भी था, ये भी था, TELL टेली भी था, बहुत सारे थे। और मैं लेके चली गई। और एक सेल, ये 2 वर्ड्स मुझे बहुत कंफ्यूज करते थे, CELL, SAIL, सेल करना जो होता है, SELL। आई वाज लाइक ये क्या है। और मैं लिख के लेके चली गई। मैंने बोला मुझे इनके ना मीनिंग बताओ, मुझे नहीं पता। सो आई वॉज 6th क्लास में मैं इस तरीके से सोचा करती थी। और आज जैसे मैंने बोला, अब तो बच्चे बहुत स्मार्ट है, हम लोग तो ठीक ठाक से ही होते थे बस। एंड आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एज आई सेड। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि देख ये कुछ नहीं होता, ये कोई स्पेलिंग नहीं होती, ये भी कोई स्पेलिंग नहीं होती। 2-3 स्पेलिंग्स, मतलब मैं तो खुद लिख के लेगी। मैंने कहा हो सकता है ये भी कुछ होता हो, सेल की, टेल की, बहुत सारी स्पेलिंग्स लिख के लेगी थी। तो उन्होंने सारे कॉम्बिनेशंस काटे और जो सच थे, मतलब सही में ग्रामर की स्पेलिंग्स थे, उनके मुझे मीनिंग्स बताए। उस दिन मुझे लगा अच्छा मुझे नहीं पता था ये होमोफोन्स, होमोनिम्स क्या होते हैं। 6th में आई डोंट थिंक सो ये इंट्रोड्यूस हुए भी थे हमारे टाइम पे। बट आई वॉज सो क्यूरियस टू नो कि ये ऐसे वर्ड्स क्यों हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है हर बार, मीनिंग अलग हर बार, स्पेलिंग अलग।
तो वहाँ से मेरे को ये चीज़ समझ आई थी कि वर्ड्स को जानना कितना ज़रूरी है। तो अगर हम हर वर्ड को लेके ऐसे ही थोड़ा सा मेडिटेट करें, है ना, वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ऐसा डिस्कशन करें, कन्वर्सेशन करें, तो हमें सारे वर्ड्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, बट इतना टाइम कहाँ है किसी के पास। तो ये हो गया टेल की स्टोरी जो मैंने आपको बताई। एक होता है होल, एक देखो छेद वाला होल हो गया, एक होता है होल, WHOLE। स्पेलिंग क्या होती है इसकी? WHOLE। और ये होल होता है कंप्लीट, किसी चीज़ को कंप्लीटली बोलने के लिए, होल सारा। चेक करना, और आपको पता ही है, चलो इसका वर्ड आप लोग बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे मैं किस चेक की बात कर रहे हूँ। कैश, अच्छा देखो, एक तो ये कैश होता है, पैसे वाला कैश, चेक, कैश। अब मैंने देखो आपको वो भी दे दिया, हिंट भी दे दी। दूसरा एक कैश होता है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जैसे कैश क्लियर कर दो इसका, तो उसको वैसे कैशे बोलते हैं, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है वो कैश, ऐसे उसको कैच पढ़ते हैं बहुत लोग, बट नहीं, ये करेक्ट स्पेलिंग है। अच्छा सेल, ये कौन सा सेल हो गया? या तो हमारी बॉडी का कोई सेल है, वो भी सेल है। अब देखो सेल और सेल यहाँ होमोनिम्स भी मिल गए। बॉडी वाला सेल, ठीक है, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम। एक सेल जिस कहते हैं ना, सेल में डाल दो इसको, रूम, छोटे रूम के अंदर बंद कर दो, जेल, उसको भी सेल बोलते हैं। तो ये एक तरीके से सेल, बॉडी का सेल, और वो तो ये होमोनिम हो गए। और इसका अभी हम लोग एक होमोफोन भी देखेंगे। अगर हम ये वाला सेल लिखते हैं, सेल करनी है कोई चीज़, इसको भी सेल बोलते हैं। सेल अलग हो गया वर्ड, सेल हो गया, बोट सेल कर रही है वो वाला, है ना, बचपन में स्टोरीज में सीखा होगा आपने। नॉट टॉकिंग अबाउट डैट, वो तो है ही नहीं इसमें अभी, क्योंकि वो सेल हो जाएगा, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो जाएगी। तो सेल एंड सेल होमोनिम हो गए, और इसके साथ में ये वाला सेल लगाएंगे तो ये होमोफोन्स हो गए। अभी होमोफोन्स में आप ये पढ़ो, फ्लावर, ठीक है, तो ये फ्लावर बोलते हैं वैसे इसको, फ्लावर। और हम साथ में ये वाला जो फ्लावर होता है इसको फ्लावर बोलते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन इसकी भी फ्लावर है। तो फ्लावर, फ्लावर, ये आटे वाला हो गया, आटा, और ये फ्लावर जो हमारे हाथ में होता है वो वाला हो गया। ठीक है जी, चलो। सो बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्जाम्पल भी छोड़े थे, किसी किसी के माइंड में कुछ कुछ आएगा तो वो मुझे बताता जाएगा। जैसे देखो बेर होता है ना। आप चलो, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये भी आप मुझे बताएंगे। एक हो गया आपका बेर, बताइए अगर आपको दूसरे वर्ड का मीनिंग पता है। एक हो गया आपका देखो डियर, DEER, है ना। तो इस तरीके से वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। आप देखो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, सब लोगों के लिए होमवर्क है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक होमोफोन इनसे अलग जो आपने कर लिए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, और आई विल सी कि आप में से कितने लोगों को याद है। ये लीजिए मैं एक बार हट जाती हूँ, सो दैट यू कैन सी ऑल द वर्ड्स हियर, एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।